नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक चिड़िया की जोड़े की कहानी लेकर आए हैं। किसी जंगल में एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़ी का जोड़ा दोनों रहते थे। उसमें से चिड़िया जो थी वो बहुत सीधी सादी एवं भोली भाली थी। उसमें से चिड़िया की जोड़ी में जो चिड़ा था वह बहुत चालाक, शातिर और कामचोर भी था। चिड़ी के मन में भगवान की भक्ति के प्रति दयालुता थी। चिड़ा खुद तो कुछ करता नहीं पर चिड़ी को मना करता रहता। एक दिन सुबह सुबह दोनों चिड़ा और चिड़ी उड़ते उड़ते खाना ढूंढने के लिए निकल गए, पर दोनों चिड़ा चिड़ी को एक अनाज का दाना भी नहीं मिला। उन दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह खाने के लिए दाना ढूंढते ढूंढते दूर के एक गांव में चले गए। एक घर के आंगन में देखा कि घर के आंगन में एक कटोरे में दाल और एक कटोरे में चावल रखे हुए थे। उस दाल और चावल को देखकर चिड़ा ने चिड़ी से बोला, सुनो, देखो वो दाल चावल, चलो आज हम उनसे खिचड़ी बनाकर खाएंगे। दोनों ने अपनी अपनी चोंच में दाल चावल को लेकर भर लिए। फिर से वो दोनों उड़ते उड़ते वापस जहाँ रहते थे बरगद के पेड़ पे, उसी पे चले आए और दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। वह खिचड़ी इतनी अच्छी बनी, इतनी स्वादिष्ट बनी कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। चिड़ा बहुत बड़ा कामचोर और चालाक होने के साथ साथ वह पेटू भी था। चिड़ा ने सोचा, अगर खिचड़ी में से आधी आधी खाना बटेगी तो मेरा तो पेट भरेगा नहीं और मैं भूखा ही रहने वाला हूँ। चिड़ा ने जल्दी से एक चाल चली और उसने चिड़ी से बोला, खिचड़ी बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, जब तक ठंडी हो रही है तब तक चलो पानी लेकर आते हैं, फिर दोनों बड़े मज़े से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बोली, ठीक है। फिर चिड़ा बोला, अगर हम दोनों साथ में पानी लेने जाएंगे तो किसी ने हमारी खिचड़ी को खा जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले मैं जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ। जब मैं पहले पानी लेकर आ जाऊँगा फिर तुम चले जाना पानी लेने। ऐसा कहकर चिड़ा ने पानी लेने के लिए चल दिया और जल्दी से पानी लेकर चिड़ा ने वापस आ गया। अब चिड़िया की बारी है पानी लेने जाने की। चिड़िया जैसे ही पानी लेने के लिए गई, चिड़ा ने उस खिचड़ी पर टूट पड़ा खाने के लिए। कुछ ही देर में चिड़ा ने चिड़िया के आने से पहले ही सारी खिचड़ी को खा डाला और चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर में चिड़िया पानी लेकर आ पहुंची। चिड़िया ने पानी रखा और देखा कि खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है और चिड़ा ने चादर तान कर सो रहा है। चिड़िया जल्दी ही समझ गई ये शातिर चिड़े का ही चालाकी है। चिड़िया ने चिड़े को जगाया और पूछा, क्या हुआ? चिड़ा ने अनजान बनकर बोला, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कितनी देर कर दी तुमने, मैं तो तुम्हारे इंतजार में ही सो गया। चिड़िया जब इतनी बात सुनी और गुस्से से लाल बबूले हो गई। चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गई हूँ, तुमने खाने के लिए खिचड़ी छोड़ी ही कहाँ है? चिड़ा बोला, नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी ही नहीं खाई, कोई जानवर मुझे सोने के बाद खिचड़ी खा गया हो। चिड़िया बोली, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, अब मैं किसी तीसरे पंछी को बुलाती हूँ, वही ये फैसला करेगा कि ये सारी खिचड़ी किसने खाई है। चिड़िया ने बगल के दूसरे पेड़ पे रहने वाले कौवे को आवाज लगाई और चिड़ा और चिड़ी की सारी बात बताई और साथ ही सच और झूठ बताने का फैसला भी करने को कहा। कौवा बोला, मैं तुम्हारे कच्चे धागे से परीक्षा लूंगा, तुम्हें बारी बारी से पीपर पर लटके धागे एक कच्चे धागे से झूलना होगा। तुम दोनों में से जो झूठा होगा उसका धागा पहले टूट जाएगा। चिड़िया और चिड़ा दोनों इस परीक्षा में
भाग लेने के लिए तैयार हो गए। पहले चिड़िया गई और कच्चे धागे पर झूल कर आ गई। जब चिड़े की बारी आई तो उसने डरते डरते कच्चे धागे पर लटका। चिड़ा के जैसे ही लटकते ही धागा टूट गया और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चिड़ा को चोट भी लग गई। इस पर कौवा ने बोला, लो हो गया फैसला, चिड़िया सच्ची थी। चिड़ी सच्ची और चिड़ा झूठा निकला। चिड़ा ने अपनी गलती मानी और फिर से उन दोनों ने उसी घर में जाकर जहां से पहले दाल चावल लिए थे, फिर से उन दोनों दाल चावल लाए और फिर से खिचड़ी बनाई। चिड़िया ने भगवान को भोग लगाकर फिर खिचड़ी खाई। उसी दिन शाम को बहुत तेज तूफान आया और दोनों ने अपना प्राण हर लिया। अगले जन्म में चिड़िया ने एक राजा के घर जन्म ली और चिड़ा ने एक गधा का रूप लिया। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए, धार्मिक कथा कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।